इस वक्त हम रावलपिंडी ज़िला के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर हम इलेक्शन कमीशन के उन रवैयों और उन अमाल और उन इक़दामात के ख़िलाफ़ एहतजाज करने चले हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम को नज़र आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज जिस तरीके से पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ़्तार किया गया बग़ैर वारंट के, उनको घर में छापा मार के दहशतगर्दों की तरह, मुल्क दुश्मन अंसर की तरह जिस तरह उनके साथ ट्रीट किया गया, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करेंगे। और फिर उसके बाद हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देकर। उनकी गिरफ़्तारी के बाद फिर पूरे पंजाब और पाकिस्तान में जो एहतजाज हुआ, उस एहतजाज के ऊपर भी मौजूदा निगरान हुकूमत, जो इम्पोर्टेड हुकूमत, नकम्मी हुकूमत, नखट्टू हुकूमत, नाअहल हुकूमत और नामुराद हुकूमत है जो वफाकी, उसकी बी टीम बनते हुए पंजाब की मोहसिन नकवी की हुकूमत ने जिस अंदाज से आज सुबह से एफिशिएंसियाँ दिखाने की कोशिश की है, पुराने इक़दामात और पुराने मज़ाहिरों के पर्चे जो है वो पूरे पंजाब के अंदर काटे जा रहे हैं और पूरे पंजाब के अंदर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस निगरान हुकूमत, इस मोहसिन नकवी की हुकूमत पहले दिन ही एक्सपोज हो गई है और बेनकाब हो गया है। मैं पीटीआई के एक कारकुन और एक रहनुमा होने के नाते से पूरी पीटीआई की और पूरी पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करते हुए मैं मुतालबा करूंगा कि फिल फोर फवाद चौधरी को रिहा किया जाए। उसका क्या कसूर है? उसका कसूर यह है कि उसने हक सच बात की। उसका कसूर यह है कि उसने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि जनाब, आपने एक ऐसे शख्स को निगरान वज़ीर आला बना दिया जिसके हवाले से सारी दुनिया जानती है कि हारिस स्टील मिल में के केस में उसने 35 लाख रुपए की प्ली बारगेन करके वो रिहा हुआ और सुप्रीम कोर्ट का 2016 का सो मोटो एक्शन के तहत केस नंबर 17, उसके अंदर रूलिंग मौजूद है कि कोई ऐसा शख्स जो नैब की कस्टडी में हो और करप्शन केस भुगत रहा हो और करप्शन केस के अंदर वो नैब के साथ प्ली बारगेन करके रिहा होगा, वो कभी भी ताहयात वो किसी सरकारी और गैर सरकारी ओहदे पर तैनात नहीं हो सकता। ये फयाजुल हसन चौहान का फैसला या इमरान खान का फैसला या फवाद चौधरी का फैसला या पीटीआई का फैसला नहीं है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जिसको अदालत उज़्मा कहते हैं, उसके एक बेंच ने रूलिंग दी हुई है कि कोई नैब से प्ली बारगेन करके रिहा होने वाला फ़र्द किसी सरकारी और गैर सरकारी ओहदे पे, पब्लिक और प्राइवेट ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता। अब ये वाली बात आप किसी अंधे को, किसी लूले को, किसी लंगड़े को, किसी अक्ल और फहम के अंदर कजफहमी का शिकार फ़र्द को भी जब आप ये वाली रूलिंग सुनाएंगे और बताएंगे और दिखाएंगे तो उसको भी समझ आ जाएगा कि मोहसिन नकवी का जो फैसला है वो एब्सोल्युटली कानून के ख़िलाफ़ है, वो एब्सोल्युटली आइन के ख़िलाफ़ है। अब फवाद चौधरी का कसूर ये है कि उसने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि भाई आपने किस तरीके से एक क्रिमिनल को, एक प्ली बारगेन करने वाले फ़र्द को, कि जिसके मतलब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है, आपने किस तरीके से उसको निगरान वज़ीर आला पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का बना दिया। दूसरा, फवाद चौधरी का ये कसूर है कि उसने कहा कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, सारी दुनिया जानती है कि आसिफ जरदारी का मुँह बोला बेटा है, सारी दुनिया जानती है कि वो पार्शल है। मैं 4.5 साल पंजाब के अंदर वज़ीर इत्तलात, तर्जमान वज़ीर आला पंजाब, तर्जमान पंजाब हुकूमत रहते हुए मीडिया और मीडिया चैनल्स डील करता रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मोहसिन नकवी के चैनल ने और उसके अखबार ने पिछले कई सालों से, लेकिन ख़ुसूसन पिछले 4.5 सालों में एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा फेक न्यूज़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ भी, पीटीआई के ख़िलाफ़ भी, पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी वो
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।